नमो नमः। छात्रों, आप सब कैसे हो? आज मैं डॉक्टर वंदना गौड़ संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के प्रथम पाठ सुभाषितानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सुभाषितानी दो शब्दों से मिलकर बना है, सु जमा भाषितानी। सु का अर्थ है सुंदर या अच्छा और भाषितानी का अर्थ है वचन, अर्थात सुंदर वचन। तो आइए छात्रों, श्लोक को ध्यानपूर्वक सुने और बाद में आप भी श्लोकों को बोलने का प्रयास करें। साथ ही अन्वय को समझें, क्योंकि श्लोक लयबद्ध होते हैं, इसलिए शब्दों का प्रयोग आगे पीछे कर दिया जाता है। अन्वय वह है जो श्लोकों के शब्दों को वाक्य में पिरोते हैं। श्लोक का अनुवाद बताया जाएगा, ध्यानपूर्वक समझें। आइए प्रथम श्लोक को समझेंगे। पृथिव्या त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखंडेषु रतन संज्ञा विधीयते। आइए अन्वय देखें। जलम अन्नम सुभाषितम च इति त्रीणि एव पृथिव्यां रत्नानि सन्ति। जलम जल, अन्नम अनाज, सुभाषितम च इति और सुंदर वचन। त्रीणि तीन, एव ही पृथिव्यां पृथ्वी पर, रत्नानि रतन संति हैं। पर परंतु मूढ़ै मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों को, रतन संज्ञा विद्यते रतन की संज्ञा दी गई है। पूर्ण रूप से अनुवाद देखें जैसा कि अन्वय बताया है, या श्लोक को एक बार फिर से देखें। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। जलम पानी, अन्न और सुभाषित अच्छे वचन अर्थात सुंदर वचन। पृथ्वी पर ये तीन ही रतन सत्य हैं। परंतु मूढ़ै पाषाण खंडेषु रतन संज्ञा विधीयते। परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रतन कहा गया है। आइए बच्चों, अब द्वितीय श्लोक की ओर चले। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। आइए इसका भी अनुवाद देखें। पृथ्वी सत्येन धार्यते, पृथ्वी सत्य के द्वारा, धार्यते का अर्थ होता है धारण करना, धारण की जाती है। सत्येन तप्ते रवि, रवि सत्येन तपते, और जो रवि है अर्थात सूर्य सत्य के द्वारा ही तपता है, गर्म रहता है। वायु सत्येन वाति च, और वायु भी सत्य के द्वारा बहती है। अतः सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम अस्ति, इसलिए सभी जगह सत्य ही विद्यमान है, प्रतिष्ठित है। अनुवाद देखें। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जा रही है। सत्येन तपते रविः, बताया था सत्य से सूर्य तप रहा है। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य के द्वारा ही हवा बह रही है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सत्य में ही सब कुछ समाहित अर्थात विद्यमान है। समझ आ रहा होगा बच्चों। आइए अब तीसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। दाने तप्ति शौर्ये च विज्ञाने विनये विस्मयो ही न कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। आइए अन्वय देखें। दाने तपसी शौर्ये विज्ञाने विनये च
विस्मय न ही कर्तव्य है यतो ही वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति। यहाँ पर हमने अस्ति यतो ही को ब्रैकेट में लिया है क्योंकि हमें क्रिया लगाकर वाक्य को पूरा करना होता है, तो हम उसे इस प्रकार से लगाते हैं। अनुवाद देखें। दाने तपसी शौर्ये विज्ञाने विनये च दान तपसी तपस्या शौर्ये वीरता विज्ञाने विज्ञान विनये विनय अर्थात नम्रता नये च और नीति के विस्मय है विषय में न ही कर्तव्य हैरान नहीं होना चाहिए। यतो ही क्योंकि वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति पृथ्वी पर, वसुंधरा का अर्थ होता है पृथ्वी, बहुरत्ना बहुत प्रकार के, रत्ना रत्नों से भरी हुई है। समझ गए होंगे कि दान तपस्या वीरता विज्ञान विनय और नीति के विषय में हमें कभी भी हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ये पृथ्वी है वो बहुत प्रकार के रत्नों से भरी हुई है। आइए अब चौथा श्लोक देखें। सद्भिरेव साहसित सद्भिः कुर्वित संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न सद्भिः किंचिदाचरेत। अन्वय की ओर चले। जन है, यहाँ पर जन लिया है कि ये सारा श्लोक किससे संबंधित है? मनुष्य से। सद्भिः सह एव आसीत सद्भिः सह एव संगतिम कुर्वित सद्भिः सह एव विवादम च मैत्री च कुर्यात् स असद्भिः सह तु किंचित अपि न आचरेत। जन है मनुष्य के लिए प्रयोग किया है, सद्भिः सज्जनों के साथ, सह साथ, एव ही, आसीत बैठना चाहिए, सद्भिः सज्जनों के, सह एव साथ ही, संगतिम संगति करनी चाहिए, सह एव विवादम और सज्जनों के साथ ही विवाद अर्थात झगड़ा, मैत्री च और मित्रता करनी चाहिए। सह असद्भिः असज्जनों के साथ, तू तो किंचित अपि न आचरित कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। आइए अनुवाद देखें। जनह का क्या बताया था? मनुष्य को। मनुष्य को सज्जनों के साथ, अच्छे व्यक्तियों के साथ ही बैठना चाहिए और सज्जनों के साथ ही संगति रखनी चाहिए अर्थात संगति करनी चाहिए। सज्जनों अर्थात अच्छे मनुष्यों के साथ ही झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए। असज्जन जो बुरे मनुष्य हैं उनके साथ तो कोई भी व्यवहार अर्थात मित्रता आदि नहीं करनी चाहिए। आइए बच्चों अब पांचवें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु च विद्यायाः संग्रहेषु च आहार व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। अर्थात धन धान्य, धन धान्य कहा गया अनाज को, प्रयोगेषु खर्च करने में, विद्यायाः विद्या, संग्रहेषु उसको इकट्ठा करने में, आहार व्यवहारे भोजन और आपसी व्यवहार में, त्यक्त लज्जे हमें लज्जा छोड़ देनी चाहिए, सुखी भवेत् उसी से हम सुखी होते हैं। आइए पूर्ण रूप से अनुवाद देखें। धन धान्य प्रयोगेषु च विद्यायाः संग्रहेषु च, धन और अनाज को खर्च करने में, विद्या की कमाई करने में, आहार व्यवहारे च
भोजन और आपसी व्यवहार में त्यक्त लज्जे संकोच का त्याग करने वाला ही सुखी भवेत सुखी होता है। आइए अब अंतिम श्लोक की ओर बढ़ रहे हैं। इस श्लोक को भी हम ध्यानपूर्वक देखें और समझें। क्षमा वशीकृति लोके सम्मया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन है। आइए इसका भी अन्वय देख ले। लोके समावशीकृति ही अस्ति सम्या किम न साध्यते यस्य करे शांति खड्गः अस्ति तस्य दुर्जनः किम करिष्यति। अर्थात इसका अनुवाद देखते हैं। लोके संसारे संसार में क्षमा वशीकृति क्षमा माफ करने से दूसरों को वश में किया जा सकता है। क्षमा किम न साध्यते ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा से नहीं हो सकता। यस्य करे शांति खड्गः अस्ति जिसके हाथ में शांति, यहाँ करे का अर्थ है हाथ में, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है तस्य दुर्जनः किम करिष्यति दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकता है। तो बच्चों, जैसे कि आपको श्लोक समझाए गए, आप भी ध्यानपूर्वक इनका उच्चारण करें और अर्थ समझकर अपना कार्य उत्तर पुस्तिका में भी लिख सकते हैं। धन्यवादम। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें।